प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम श्री गुलाब राय जी है, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई थी और इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से की और इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे मातृभाषा का महत्व। सबसे पहले मैं आपके इस शंका को दूर कर दूं कि लोग कहते हैं मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। बहुत लोग मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को एक समझते हैं और बहुत लोगों की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक होती भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है पहले मैं आपको यह बता दूं। तो मातृभाषा उसे बोलते हैं जिसे हम अपनी माँ से सीखते हैं, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो अब वो अपने घर की भाषा सीखते हैं। माँ उनसे जिस भाषा में बात करती है सबसे पहले वो वही सीखते हैं, बाद में ना स्कूल आके अलग अलग तरह की भाषाओं को सीखते हैं। तो जो भाषा सबसे पहले हम अपनी माँ से सीखते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो सकती है, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, बांग्ला, हिंदी, कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम मातृभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा हम उसे कहते हैं जो कि राष्ट्र के काम के लिए, सरकारी कामकाज के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग सोचोगे कि हिंदी तो है लेकिन अंग्रेजी में भी तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इसका भी कारण यह है कि जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब तो उस समय सारे काम अंग्रेजी में हो रहे थे। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एकाएक सारे कामों को हिंदी में करना यह तो संभव ना था, क्योंकि बहुत सारे काम तो अंग्रेजी में होते थे। तो इसीलिए उस समय अंग्रेजी भाषा ने हमारे देश पे अपना अधिकार जमा लिया था, तो एकाएक सारे काम हिंदी में करना संभव ना था। तो इसीलिए बोला गया कि कुछ कार्य हिंदी में होंगे, कुछ कार्य अंग्रेजी में होंगे। तो इसीलिए उस समय से लेके आज तक दोनों काम, सरकारी कामों को दो भाषाओं में किया जाने लगा, अंग्रेजी और साथ में हिंदी। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रभाषा की बात आती है तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, जिसमें हम अपने सारे सरकारी कामों को करते हैं। फॉर्म में भी आप लोग बहुत सारे फॉर्म्स को भी देखेंगे, क्योंकि उसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा भी होती है। तो अंग्रेजी हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। तो मैंने आपको पहले बताया कि किसी की राष्ट्रभाषा और मातृभाषा एक हो सकती है। तो जो बच्चा हिंदी भाषा को अपनी माँ से सीखे तो उसके लिए मातृभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। लेकिन जो बच्चा बचपन में अपनी माँ से भोजपुरी, बांग्ला, उर्दू, तरह तरह की भाषाओं को सीखे, उसकी माँ उसी भाषा में बात करे, तो उसका परिवार जिस भाषा का प्रयोग करता है, उसकी माँ जिस भाषा का प्रयोग करती है, उसने अपनी माँ से जिस भाषा को बोलना सीखा है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। तो किसी की मातृभाषा राष्ट्रभाषा अलग हो सकती है और किसी की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा एक हो सकती है। अब आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रभाषा क्या होती है और मातृभाषा क्या होती है। तो अब हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस भाषा में मनुष्य स्वाभाविक, मतलब जो भाषा मनुष्य बाल्यकाल में सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो भाषा हम अपनी माता से सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। क्योंकि शरीर में अधिकांश भाग माता का होने और उनके द्वारा भरण पोषण के कारण ही माता की महत्ता होती है, इसलिए जन्मभूमि को भी हम मातृभूमि कहते हैं, पितृभूमि नहीं कहते हैं। भारतवर्ष में माता शब्द को बहुत ही पवित्र माना गया है। माता शब्द के साथ स्नेह, आदर, आश्रय, दायित्व के भाव लगे हुए हैं। माता शब्द का सुनते ही इन भावों की जागृति, ये भाव जाग जाते हैं और आनंद का अनुभव होने लगता है। मातृभाषा साथ में यही भाव लगे हुए। मातृभाषा का हमारे देश में और माता शब्द का हमारे देश में बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब प्रारंभिक ज्ञान, जो हमारा बचपन का जो पढ़ाई लिखाई होती है वो तो मातृभाषा में ही होती है, क्योंकि हम अपनी जो भाषा अपनी माता द्वारा सीखे हुए हैं उससे ही अगर हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हो तो हमें सीखने में बहुत ही ज्यादा सुविधा होती है।
और मातृभाषा हमारे बाल्यकाल की भाषा होने के कारण हमारे मानसिक संस्थान का अंग बन जाती है। मनुष्य चाहे जितना भी विदेशी रंग में रंगा हो, किंतु सच्चे और घोर विपत्ति के अवसर पे वह मातृभाषा में ही बोलता है। भले हम कितनी ही इंग्लिश क्यों ना बोले, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा डरे हुए हो तो हमारे मुंह से हिंदी ही निकलेगी, कोई अन्य भाषा नहीं निकलेगी। कहा जाता है कि एक जासूस को किसी विशेष व्यक्ति या जाति और जन्मभूमि का पता नहीं चलता था। इस समस्या को हल करने के लिए उसने अपने गुरुदेव की शरण ली। उन्होंने सलाह दी कि रात्रि में जब वह व्यक्ति घर लौटता हो तो उसकी पीठ में अचानक घूसा मारना और देखना कि जब उसे चोट लगती है तो वह किस भाषा में बोलता है, तो वही उसकी मातृभाषा है। तो इससे समझ में आएगा कि वह कहाँ का है। तो उस समय, क्योंकि हम अपने रक्षा करने के समय हम अपनी मातृभाषा ही का प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले मान लो कोई दिल्ली में रहता हो और हमें पता ना हो कि वह कहाँ का है, तो यहाँ उनके गुरुजी के बोलने का यही मतलब था कि अगर हम उसको मारेंगे तो वो मान लो दर्द में बंगला में कुछ बोल दे, जिससे हमें पता चल जाए अरे यह तो पश्चिम बंगाल का रहने वाला, यह तो बंगाली है। और मातृभाषा के साथ हमारे बाल्यकाल की बहुत मधुर स्मृतियाँ भी, बहुत मधुर यादें भी जुड़ी हुई रहती है। इस कारण वह बड़ी मनोहर लगती है। उसे बोलने और सुनने के लिए हमारे मुख और कान की पेशियां भी अभ्यस्त, यानी वही सुनने को वह आदी हो जाती है। और सबसे पहला कि हमें सबसे आनंद क्या आता है, अपनी मातृभाषा में अगर हम गाना गाएं तो उसमें ही हमें बहुत आनंद आता है। और दूसरी भाषा में अगर हम गाना गाएं तो उसमें उतना आनंद नहीं आता जितना कि हमें अपनी मातृभाषा में गाते समय आता है। मातृभाषा शब्द में हमारी जातीय संस्कृति का इतिहास भी छिपा रहता है। अब कैसे कि हम अपने घर वालों और जाति वालों के साथ एक सम्मिलित सूत्र में बन जाते हैं और उनके हृदय तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा में जो कुछ भी बोलते हैं वह हमारे हृदय तक पहुंचती है, वो उससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। जिस प्रकार तिलक, छाप आदि एक धर्म को बताने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार मातृभाषा हमें अपने प्रेम को दूसरों के प्रति दर्शाने के लिए उतनी ही जरूरी होती है। और अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाना, उस भाषा में बोलना, उस भाषा को प्रचार करना हमारे जातीय गौरव को भी बढ़ाता है, क्योंकि मातृभाषा में शिक्षित, अशिक्षित, अमीर, गरीब सबका भाव मिट जाता है। क्योंकि कोई भी अमीर या गरीब वगैरह दोनों अपनी मातृभाषा में बात करेंगे तो इससे यह नहीं साबित होता है कि वो किस भाषा में पढ़ा है, उसे अंग्रेजी आती है। इससे यह भेदभाव ही मिट जाता है मातृभाषा से। और उसके बाद भारत में मौलिकता का जो अभाव है उसका बहुत कुछ कारण यह भी है कि हमारी शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा नहीं है। मौलिकता यानी कि एकता। अब इसमें बताया गया कि हमारी शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा नहीं है। ये ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मातृभाषा बंगाली या फिर आपका उर्दू, भोजपुरी, इन सब भाषा होती है उनकी मातृभाषा, जिन्होंने उसे अपनी माँ से सीखा हो। लेकिन उनके जब पढ़ाई का जब समय आता है तो अगर वो इंग्लिश मीडियम में गए तो या तो उनकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती है, हिंदी मीडियम में गए तो सारी पढ़ाई हिंदी में होगी, और बांग्ला मीडियम में गए तो सारी पढ़ाई बांग्ला में होगी। तो इससे क्या होगा कि वह तो अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत दिक्कतें भी आ सकती है। इस प्रकार हमारी मातृभाषा में हमारी पढ़ाई न होने के कारण शिक्षा हमारे मानसिक संस्थान का अंग नहीं बन पाती। इसलिए वर्तमान शिक्षा द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है वो फल फूल नहीं रहा है। उस ज्ञान का हम अपने देश भाइयों को लाभ भी नहीं दे पा रहे हैं। ज्ञान मनन से बढ़ता है और मनन के लिए पारंपरिक आदान प्रदान और विनिमय जितना व्यापक मातृभाषा द्वारा हो सकता है उतना दूसरी भाषा में नहीं हो सकता। हम अपनी मातृभाषा में पढ़ते समय किसी भी चीज से ज्यादा जुड़ सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मातृभाषा भी माता के दूध के द्वारा ही पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक है। माता के समान ही हमारा गुरु होता है। हम तो बोलते हैं कि माता पिता के बाद हमारा जो कुछ भी हो हमारा गुरु होता है। तो अगर हमारा गुरु हमें स्नेह के साथ अपनी मातृभाषा में पढ़ाए तो सोचिए इसका हम पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, हमारे ज्ञान की कितनी वृद्धि हो सकती है।
और मातृभाषा का व्यवहार ज्ञान के विस्तार तथा उसमें मौलिकता उत्पन्न करके जातीय और जीवन वृद्धि में सबसे अधिक सहायक होता है। मातृभाषा की उन्नति सब प्रकार की उन्नति का मूल है, क्योंकि भाषा की उन्नति के साथ विचार ही सारी क्रियाओं का मूल स्रोत है। यदि विचार में शक्ति और स्पष्टता है तो हमारी क्रियाओं का प्रवाह भी अकुंठित रूप से बहता रहेगा और हम उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएंगे। तो इसका यह मतलब है कि अगर हम मातृभाषा में पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, हम उस चीज़ों से अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, और जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, उसे अच्छी तरह से समझने लगते हैं, तो हमारे जो विचार है, हमारे जो कार्यकलाप है, हमारे जो काम है, हम उसी हिसाब से करते हैं। अगर हमारे मन में हर चीज़ स्पष्ट होगी तो हमें उसे करने की एक अंदर से शक्ति आएगी। तो उस स्पष्टता और उस शक्ति के साथ हम जो भी काम करेंगे तो क्या वो काम कभी असफल होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम उसे पूरे मन के साथ और पूरी स्पष्टता के साथ कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो जब हमारी क्रियाएं सफल होंगी तो हमारी क्रियाओं के द्वारा आगे वाला भी फायदा पाएगा। और हम अगर सारे लोग ऐसे ही स्पष्टता और शक्ति के साथ अपने काम करने लगे तो इससे किसका विकास होगा? मानव के साथ साथ उसके देश का भी विकास होगा। तो हमारी मातृभाषा के मूल में क्या है? हमारे देश की उन्नति भी छिपी हुई है। अब आप लोग इन निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी पाठ्य पुस्तक में जो दी गई है उसे अपनी कॉपी में करेंगे होमवर्क के लिए। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे, और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।